हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। आज मैं आपको 11वीं क्लास के फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। मैं आज आपको यूनिट 9 अनुगति सिद्धांत से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। मैं आज आपको अनुगति सिद्धांत की परिकल्पनाओं के बारे में समझाने वाला हूं। अनुगति सिद्धांत किस तथ्य पे काम करता है और इसके कौन कौन से मुख्य पॉइंट्स हैं, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में 100% आने की संभावना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अनुगति सिद्धांत के बारे में बताना। तो आप सभी को पता है द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, और इन सभी की व्याख्या अनुगति सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। ठोस, द्रव, गैस की जो व्याख्या है वो अनुगति सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। अनुगति सिद्धांत में मुख्य 2 संकल्पनाएं बताई गई है। नंबर 1, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। नंबर 1 क्या बताया गया है? ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। और दूसरा पॉइंट बताया गया है, प्रत्येक पदार्थ आणविक प्रकृति का होता है। पहला पॉइंट क्या बताया गया था? ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप है। और दूसरा पॉइंट क्या बताया गया? प्रत्येक पदार्थ आणविक प्रकृति का होता है। अब हम बात करने वाले हैं अनुगति सिद्धांत की परिकल्पनाओं के बारे में। तो अनुगति सिद्धांत की 4 परिकल्पनाएं थी। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से याद हो जाएगा कि आप इसकी हर एक चारों पॉइंट जो है बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। तो 4 परिकल्पनाएं हैं अनुगति सिद्धांत में। 4 परिकल्पनाएं हैं अनुगति सिद्धांत पे। पहली परिकल्पना है, प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म छोटे छोटे, सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और इन छोटे छोटे कणों को अणु कहते हैं। फिर से सुनिए, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और इन छोटे छोटे कणों को ही हम अणु कहते हैं। पहला पॉइंट हो गया। पहला कौन सा है? प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और इन छोटे छोटे कणों को अणु कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, हमें पहला पॉइंट तो पता चल गया है कि प्रत्येक पदार्थ कैसे मिलकर बना हुआ है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है और इन कणों को क्या कहते हैं? हम अणु कहते हैं। अब वहां जो दूसरा पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है। अब हमें जो पहले पॉइंट में जो अणु मिले थे, ये अणु चारों दिशाओं में गति करते रहते हैं। ये जो अणु है ये सभी संभव दिशाओं में गति करते रहते हैं और ताप बढ़ाने पर इनकी गति बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर इन अणुओं की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। पहला पॉइंट क्या था? प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और इन कणों को हम अणु कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो अणु है ये चारों दिशाओं में, जितनी भी संभव दिशाएं इनके लिए, उनमें गति करते रहते हैं और ताप बढ़ाने पर इनकी गति बढ़ जाती है। अणु जो है वो सभी संभव दिशाओं में गति करते रहते हैं और ताप बढ़ाने पर इनकी गति बढ़ जाती है। अब बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की, लेकिन उसके पहले 2 पॉइंट जो हमने पहले पढ़े उनका थोड़ा सा रिवीजन करें। पहला पॉइंट, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, इन कणों को अणु कहते हैं। दूसरा, ये चारों दिशाओं में, जितनी भी संभव दिशाएं हैं इनके लिए, उनमें क्या करते हैं? गति करते रहते हैं और ताप बढ़ाने पर इनकी गति बढ़ जाती है। अब बात करते हैं हम नंबर 3 की। इन कणों के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है। इन कणों के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है और इनकी दूरी बढ़ाने पर यह बल घटता जाता है। हर एक अणुओं के बीच में, हर एक अणुओं के बीच में एक बल कार्य करता है, आकर्षण बल। हर एक अणुओं के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है और इनकी दूरी बढ़ाने पर यह बल कम होता जाता है। इनकी दूरी बढ़ाने पर, किनकी? अणुओं की दूरी बढ़ाने पर यह बल कम होता जाता है। पहला पॉइंट, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने, इनको अणु कहते हैं। अणु सभी संभव दिशाओं में गति करते रहते हैं, ताप बढ़ाने पर इनकी गति बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट, ये जो अणु है ये एक दूसरे से एक आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं और इनकी दूरी बढ़ाने पर ये जो बीच का आकर्षण बल है ये कम होने लगता है। 3 पॉइंट हो चुके हैं और इन तीनों पॉइंट को बोलने में हमें बिल्कुल कठिनाई अभी तक नहीं हो रही है। अब बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की। हम इस
सिद्धांत के चारों पॉइंट बिल्कुल ही आसान और सरल लैंग्वेज में आप तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट। तो हमारा चौथा पॉइंट ये है कि हमने दूसरे पॉइंट पे ये पढ़ा था कि जो ये अणु है ये गति करते रहते हैं और इन गति के कारण इसमें आ जाती है गतिज ऊर्जा। फिर से सुनिए, गति के कारण अणु हमेशा गति में रहते हैं, इसलिए इनमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। तीसरे पॉइंट में हमने पढ़ा था कि अणुओं के बीच में एक आंतरिक बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, मतलब इनके बीच में स्थितिज ऊर्जा भी पाई जाती है। तो हम चौथे पॉइंट में ये लिखने वाले हैं कि अणु हमेशा गति में होते हैं, इसलिए इनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है, तथा दो अणुओं के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है, अतः इनमें स्थितिज ऊर्जा भी होती है। अर्थात सीधी बात है कि अणुगति सिद्धांत में पदार्थ की जो गतिज ऊर्जा है वो ताप पर निर्भर करती है, क्योंकि ताप बढ़ाने से गति बढ़ती है, और दूसरा उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो दो अणुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं चौथे पॉइंट के अंदर क्या लिखने वाले हैं, जरा जो गौर से समझिए इस बात को। हमें यहाँ पर लिखना है कि किसी पदार्थ के अणु हमेशा गति में रहते हैं, इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है, तथा दो अणुओं के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है, इसलिए इसमें स्थितिज ऊर्जा भी पाई जाती है। गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर करती है? गतिज ऊर्जा पदार्थ के ताप पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा पदार्थ के ताप पर निर्भर करती है तथा स्थितिज ऊर्जा दो अणुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं, इसमें आता है एक और नाम ऊष्मीय ऊर्जा। तो ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है? ऊष्मीय ऊर्जा ये जो गतिज ऊर्जा है और जो ये स्थितिज ऊर्जा है, इन दोनों के योग को ही हम बोलते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। तो यहाँ पर अणुगति सिद्धांत में हमने 4 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट क्या था हमारा? पहला पॉइंट था पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाए और इन कणों को ही हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था? ये जो अणु है ये हमेशा चारों संभव दिशाओं में गतिमान रहते हैं और ताप बढ़ाने पर इनकी जो गति है वो बढ़ती जाती है। तीसरा पॉइंट क्या था हमारा तीसरा पॉइंट था इन अणुओं के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है और इसकी दूरी बनाने पे ये आकर्षण बल जो है वो कम होने लगता है। ये जो बल है इनके बीच का ये कम होने लगता है। कब? जब इनकी दूरी हम बढ़ाने लगते हैं। और हमारा चौथा पॉइंट क्या था? चौथा पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत अच्छा है। हमेशा पदार्थ के जो अणु कायम रहते हैं, गति में रहते हैं, इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है और इन अणुओं के बीच में एक आकर्षण बल पाया जाता है, इसलिए इनके बीच में स्थितिज ऊर्जा भी पाई जाती है। गतिज ऊर्जा गति के कारण होती है, मतलब इस पे ताप पे निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर करती है? ताप पर। अणुगति सिद्धांत में पदार्थ के जो अणुओं के बीच में जो गति होती है वो ताप पे निर्भर करती है और जो स्थितिज ऊर्जा है वो दो अणुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। ये ऑब्जेक्टिव में भी ये बात आपसे पूछी जा सकती है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उसमें ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के योग के बराबर होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अणुगति सिद्धांत में 4 मुख्य परिकल्पनाएं थी। ये किस तरीके से छोटी छोटी बातों से हम इसे पूरा लिख सकते थे ये आज हमने जाना। और ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे कि सभी तक इतनी सरल भाषा में ये क्वेश्चन पहुंच सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।